दोस्तों, दुनिया में एक ऐसे भी इंसान हुए थे जिन्होंने संघर्ष का सही मतलब हमें समझाया था। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगा मैं स्टीव जॉब्स के बारे में, जिन्होंने एप्पल जैसी बड़ी कंपनी को खड़ा किया। दोस्तों, स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को कैलिफोर्निया में हुआ था। उनको जन्म देने वाली महिला एक अविवाहित औरत थी। दोस्तों, वह स्टीव जॉब्स को एडॉप्ट करना चाहती थी। वो चाहती थी कि एक अच्छी फैमिली उसको एडॉप्ट करे और उसकी अच्छी परवरिश करे। फिर उन्होंने स्टीव जॉब्स को पॉल जॉब्स और क्लारा जॉब्स को एडॉप्ट कर दिया। दोस्तों, पॉल जॉब्स एक मैकेनिक थे, उनकी मिडिल क्लास फैमिली थी, बट उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो स्टीव जॉब्स को अच्छी परवरिश देंगे, उन्हें अच्छे कॉलेज में पढ़ाएंगे। 17 साल बाद स्टीव जॉब्स कॉलेज गए। गलती से उन्होंने स्टैनफोर्ड जैसे महंगे कॉलेज को चुन लिया। उनकी पढ़ाई में उनके पेरेंट्स की सारी जमा पूंजी लगने लगी। 6 महीने बाद ही स्टीव जॉब्स ने कॉलेज को छोड़ दिया, क्योंकि पेरेंट्स की सारी जमा पूंजी उनकी पढ़ाई में जा रही थी। जब दोस्तों उन्होंने कॉलेज छोड़ा था तो ये उनकी जिंदगी के लिए सबसे कठिन वक्त था। अब उन्होंने कॉलेज छोड़ने के बाद उनके पास कुछ भी नहीं, उसका कोई गोल नहीं था कि वो लाइफ में क्या करने वाले थे। लेकिन कॉलेज छोड़ने के बाद उनके अंदर एक अच्छी बात उनके साथ हुई, वो थी कि वो अब स्वतंत्र थे। वो कुछ भी अपने मन से, कुछ भी अपने इंटरेस्ट में कुछ कर सकते थे। उनको वो बोरिंग क्लास नहीं लेनी पड़ रही थी जो उन्हें जबरदस्ती लेनी पड़ती थी कॉलेज के अंदर। स्टीव जॉब्स का इंटरेस्ट कैलीग्राफी में था। वो कैलीग्राफी सीखना चाहते, इसलिए उन्होंने वहाँ की बहुत ही फेमस कॉलेज रियल कॉलेज को ज्वाइन कर लिया। लेकिन दोस्तों, उनके लिए हॉस्टल में रहने जितने पैसे नहीं थे। हॉस्टल को छोड़िए दोस्तों, उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे, इसलिए वह अपने दोस्त के साथ रहते थे और फर्श के ऊपर सोते थे। दोस्तों, उनके लिए खाने के पैसे तक नहीं थे, इसलिए वो कोल्ड ड्रिंक्स की जो बोतलें आती उनको रीसेलिंग, उनको वापस बेच के जो पैसे आते उनसे वो खाना खाते थे। लेकिन वो भी भरपेट खाना उनको नहीं मिल पाता था, इसलिए वो दोस्तों हर संडे को श्री कृष्ण टेम्पल जाया करते थे भरपेट खाना खाने के लिए। इतनी संघर्षपूर्ण जिंदगी थी उनकी। और काफी समय बाद उन्होंने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर मैक नामक कंप्यूटर को बनाया। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी कैलीग्राफी कभी उनके काम भी आएगी। लेकिन फ्रेंड्स, जब उन्होंने उस कंप्यूटर को बनाया तो उनकी कैलीग्राफी सीखना उनको बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हुआ। और उन्हें कंप्यूटर में ऐसे सिस्टम इस प्रकार से मैनेज कर दिया कि वो दुनिया का सबसे पहला खूबसूरत कंप्यूटर बन गया। फिर दोस्तों, उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर अपने पिताजी के गैरेज से एप्पल नामक कंपनी की शुरुआत की। और अगले 10 सालों में दोस्तों ये 2 लोगों की कंपनी 4000 लोगों की कंपनी बन गई और इसका रेवेन्यू $2 मिलियन हो गया। उस समय तक फ्रेंड्स एप्पल कंपनी बहुत ही अच्छे लेवल पर थी और स्टीव जॉब्स उसे और आगे ग्रोथ करने के लिए पेप्सिको नामक कंपनी के साथ काम शुरू कर दिया और उनके वाइस प्रेसिडेंट को एप्पल का CEO बना दिया। 1 साल तक तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन उसके बाद उन दोनों के बीच में मतभेद होना शुरू हो गया और ये बात एप्पल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक पहुंच गई और उन्होंने जॉन स्कली का साथ दिया, न कि स्टीव जॉब्स का, और स्टीव जॉब्स को एप्पल से बाहर निकाल दिया गया। अब दोस्तों, सुनने में तो ये बड़ा अजीब लगता है कि किसी को खुद की ही बनाई हुई कंपनी से कैसे बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, ये स्टीव जॉब्स के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा समय था। स्टीव जॉब्स के पास में एक बार फिर से वही सिचुएशन आ गई थी जो उनको कॉलेज छोड़ने के बाद आई थी फ्रेंड्स। और उन्होंने कुछ महीने सोचने के बाद फिर से अपनी शुरुआत नई कंपनी से शुरू करने की सोची। फिर अगले 5 सालों में उन्होंने नेक्स्ट और पिक्सार 2 कंपनियां शुरू की और दोस्तों ये दोनों ही कंपनियां बहुत ही ज्यादा कामयाब हुई। स्टीव जॉब्स के एप्पल से जाने के बाद एप्पल कंपनी की हालत खराब हो गई और कंपनी का जो रेवेन्यू धीरे धीरे घटने लगा। फिर एप्पल कंपनी ने अपनी सिचुएशन को ठीक करने के लिए एक अहम फैसला लिया और उन्होंने पिक्सार कंपनी को खरीद लिया। और इस प्रकार से स्टीव जॉब्स एक बार फिर से एप्पल कंपनी में आ गए और एप्पल कंपनी स्टीव जॉब्स की बनाई हुई नेक्स्ट कंपनी की डेवलप की गई टेक्नोलॉजी को यूज करने लगा। और दोस्तों, आज तक नेक्स्ट कंपनी की टेक्नोलॉजी को ही एप्पल यूज करता है और धीरे धीरे एप्पल कंपनी दुनिया की बड़ी कंपनियों में शुमार हो गई। और उसके कुछ साल बाद स्टीव जॉब्स की तबीयत थोड़ी खराब होने लगी और जब उनको चेकअप में बताया गया कि उनको कैंसर हो गया है, 3 से 6 महीने के अंदर उनकी
उनकी मृत्यु हो जाएगी। और कुछ ही दिनों बाद उनके ऊपर एक टेस्ट किया गया और उसके बाद पता चला कि उनकी सर्जरी के द्वारा इलाज हो भी सकता है। फिर उनकी सर्जरी हुई और उनका इलाज सफल भी हुआ। उसके बाद दोस्तों उन्होंने स्टैनफोर्ड कॉलेज में एक स्पीच दिया था, जिसके अंदर उन्होंने अपनी पूरी जीवन के बारे में बताया। उस स्पीच में उन्होंने डॉट्स को लेकर एक बात कही थी। डॉट्स यानी दोस्तों आपकी जिंदगी में आने वाले प्रॉब्लम्स, आपकी जिंदगी के कुछ अनुभव। उन्होंने दोस्तों बताया था कि जब उन्होंने कॉलेज छोड़ा था वो उनके लिए बहुत ही बुरा समय था, लेकिन जब वो आज उस बात को सोचते हैं कि अगर उन्होंने कॉलेज नहीं छोड़ा होता तो शायद वो कभी कैलीग्राफी नहीं सीखते और ना ही मैक नामक कंप्यूटर बनता और ना ही एप्पल जैसी एक बड़ी कंपनी खड़ी होती। फिर दोस्तों जब उनको एप्पल अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया था तो वो एक बार फिर से उनके लिए बुरा वक्त था, लेकिन वो एक बार फिर यही कहते हैं कि अगर उनको एप्पल कंपनी से नहीं निकाला होता तो नेक्स्ट और पिक्सार जैसी कंपनियां नहीं खड़ी होती और फिर से वो एप्पल में आकर और एप्पल आज इस ऊंचाई तक शायद नहीं पहुंचता। तो दोस्तों वो यही कहते हैं कि आप फ्यूचर के अंदर अपने डॉट्स को मिला नहीं सकते हैं, लेकिन आप अपने पास्ट को देखकर जब देखते हो तो आपके जो डॉट्स हैं वो अपने आप मिल जाते हैं और आपको सब सही लगता है कि जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। दोस्तों आप में से कई सारे लोगों के साथ में भी ऐसा हुआ होगा, आपको कोई जॉब मिली हो, उसमें से आपको निकाल दिया गया हो और कुछ ही दिनों बाद आपको उससे भी अच्छी जॉब मिल गई और फिर आप सोचते हैं कि बहुत अच्छा हुआ जो उन्होंने मुझे उस जॉब से निकाल दिया, अगर मुझे उस जॉब से नहीं निकालते तो शायद आज मुझे ये जॉब्स नहीं मिलती। और फ्रेंड्स एक बात उन्होंने कही थी कि जब उनको पता चला कि उनकी मृत्यु होने वाली है 3 या 6 महीने के अंदर, उन दिनों उनको ये पता चला कि मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जिसके बारे में हम जब भी सोचते हैं तो हमारे को वो डर समाप्त हो जाते हैं। कोई फैसले लेने के अंदर हमको किस प्रकार का नुकसान होगा, नुकसान होने के डर को समाप्त कर देता है मृत्यु के बारे में सोचना। और दोस्तों 5 अक्टूबर 2011 को उनका निधन हो गया 56 वर्ष की आयु में, उसी बीमारी कैंसर के कारण। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर दोस्तों आपको स्टीव जॉब्स की ये बातें पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ऐसे और वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।